नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्ण सर जीएस नॉलेज में। साथियों, आज झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत रामगढ़ राज्य की राजधानी, खड़गडिहा राज्य और ढालभूम का ढाल वंश, ये सारी चीजों की चर्चा करेंगे। तो हालांकि उत्तर मुगल काल के अंतर्गत और बाद में के क्षेत्रों में अगर जो हम लोग एरिया के आवाज में जो पढ़ेंगे तो उसमें ढालभूम का ढाल वंश जो अंग्रेजों के समय विद्रोह हुआ वो सारी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग क्षेत्रीय राजवंश की बात करें तो इससे पहले हम लोग रामगढ़ राज्य पढ़ा था। रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? बागदेव सिंह 1368 ईस्वी में किया था। तो बागदेव सिंह जब शासक बने उससे अपना राजधानी सीसिया को बनाया, अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। तो उत्तर उन्होंने अपने राजधानी को परिवर्तित किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने उर्दा को फिर राजधानी बनाया। यानी बागदेव सिंह ने सिसिया के बाद उर्दा को राजधानी बनाया, बादाम को राजधानी हेमंत सिंह बनाए, फिर देखेंगे रामगढ़ को राजधानी दलेल सिंह बनाए, इचाक को राजधानी तेज सिंह बनाए और पद्मा को ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने बनाए। तो अंतिम राजधानी कौन हो गया? पद्मा, जो हजारीबाग से 22 किलोमीटर दूर पर स्थित है। अब खड़गडिहा राज्य की जहां बात करें तो इसकी भौगोलिक दृश्य को अगर आप देखेंगे तो भौगोलिक ये खड़गडिहा राज्य है। खड़गडिहा राज्य है दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो खड़गडिहा राज्य की अगर उत्तर की बात करें तो बिहार पड़ रहा है, यहाँ मुंगेर दक्षिण पूर्व यानी उत्तर पूर्व की ओर देख रहे हैं, और दक्षिण में देख रहे हैं हजारीबाग के अंतर्गत रामगढ़ राज्य था, रामगढ़ और झरिया राज्य ये दक्षिण में स्थित है। पूर्व में देवघर राजमहल क्षेत्र है और पश्चिम में चौपारण चाय राज्य। तो ये क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि दक्षिण में खड़गडिहा राज्य के दक्षिण में कौन सा राज्य साम्राज्य स्थित था, पश्चिम में कौन था, देवघर जो राम राजमहल क्षेत्र है वो खड़गडिहा राज्य के किस दिशा में स्थित है, ऐसा सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। जहां तक खड़गडिहा राज्य की स्थापना की बात है तो 15वीं सदी में हंसदेव राज ने किया था। हंसदेव राज क्या थे को दक्षिण भारत से आकर इस क्षेत्र में अर्थात उत्तर भारत के क्षेत्र में आप देखेंगे कहीं ना कहीं खड़गडिहा राज की स्थापना किए थे। और इन्होंने अर्थात में हंसदेव राज ने क्या किया? बंदावत जाति को युद्ध में पराजित किया और युद्ध में पराजित करने के बाद हजारीबाग क्षेत्र के 90 किलोमीटर क्षेत्रों फैले हुए एरिया पे अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। यही नहीं, यहाँ गिरिडीह के क्षेत्र भी इनमें शामिल है, इनका विस्तार गिरिडीह के क्षेत्र में भी रहा है। और साथियों, इस राजवंश के शासकों का जो वैवाहिक संबंध था, उत्तर बिहार के ब्राह्मण जो जमींदार थे उनके यहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। यहाँ देखेंगे साथियों, इस राजवंश के शासकों ने उत्तरी बिहार के ब्राह्मण जमींदारों के परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और इसके अंतर्गत अपने उत्तराधिकारी का एक तरह से निर्माण किया। साथियों, इस वंश अर्थात खड़गडिहा राजवंश के अन्य शासक जो हुए वो शिवनाथ सिंह, मोद नारायण एवं गिरिवर नारायण देव आदि हुए। इसमें क्वेश्चन उठ सकता है तो तीन, एक कौन संस्थापक थे? हंसदेव राज। कहां से आए थे? दक्षिण भारत से। फिर किस जाति को पराजित किया? तो बंदावत जाति को पराजित किया। साम्राज्य विस्तार की क्षेत्रीय था हजारीबाग गिरिडीह जिला के अंतर्गत। किस राजघरानों में या कहां के दिशा में या किस राज्य के ब्राह्मणों के साथ विवाह किया? तो उत्तर बिहार के जमींदार ब्राह्मण किया। बस इससे ज्यादा और नहीं पूछ सकता। हो सकता है अगर ये शासक पूछ सके तो इसको कूट में पूछेगा, अन्य शासक जो इस राजवंश के हैं। अब बात है ढालभूम का ढाल वंश। तो साथियों, ढालभूम का ढाल वंश जो है वर्तमान में अगर देखें तो पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में पड़ता है। अब देखिए ढालभूम का छोटा सा मैं यहाँ पे मैप बनाया हूं, आप अगर इसे बनाए तो विस्तार थोड़ा सा बड़ा से देख के बना सकते हैं। उत्तर में हम लोग देख रहे हैं तो बीरभूम है, यानी घाटशिला जो ढालभूम क्षेत्र है देख रहे हैं, इसका उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? बीरभूम। तो दक्षिण में कौन है? मयूरभंज। मयूरभंज कहां पड़ रहा है? उड़ीसा में। और हम लोग ये जो बीरभूम हम लोग राज्य देख रहे हैं ये अगर देखा जाए तो कहां पड़ रहा है? वर्तमान सरायकेला खरसावां पड़ रहा है। ठीक है। और फिर देखें दक्षिण में हम लोग क्या बोले? मयूरभंज। मयूरभंज उड़ीसा में, यह दक्षिण में पड़ रहा है। पूर्व में मिदनापुर। मिदनापुर कहां? पश्चिम बंगाल में पड़ रहा है। फिर हम लोग पश्चिम में देखें, पश्चिम क्षेत्र में, तो पश्चिम क्षेत्र में हम लोग जहां तक देखेंगे साथियों, कोल्हान। कोल्हान पश्चिम सिंहभूम में, पोरहाट, कोल्हान, ये सारा चीज पड़ रहा है तो पश्चिमी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम में तो हम लोग देख रहे हैं ये घाटशिला का ढालभूम का। अब इस वंश का शासन, किस वंश? इस ढालभूम का, ढाल वंश का जो शासन देख रहे हैं पूर्वी सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र में फैला हुआ था। अब ढालभूम क्षेत्र में फैला हुआ था और यही नहीं साथियों, इस वंश के जो संस्थापक का जो पिता था, पिता अंग्रेजी में फादर,
वो पिता कौन थे? वो धोबी जाति का था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जाति के जो पिता था धोबी थे, उनकी माता जो थी वो ब्राह्मण जाति की था। कहीं ना कहीं ये तो प्रेम प्रसंग वाले मामला रही होगी, जिसके कारण इन लोगों का विवाह हुआ होगा और ये संस्था, ये अर्थात ये राजवंश स्थापित हुई। ढालभूम के ढालवंश के शासन काल में एक सबसे बड़ी बात क्या है? नरबलि, यहां मैंने मेंशन किया साथियों, नरबलि चढ़ाने की प्रथा प्रचलित थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ढालभूम का ढाल वंश के शासन काल में किसका प्रचलित था, कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो नरबलि चढ़ाने की प्रथा प्रचलित थी। हाँ, मैप के आधार पर अगर इसमें क्वेश्चन उठे ना तो पूछ सकता है कि ढालभूम के ढाल वंश के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित था? तो वीरभूम राज्य स्थित था। इसी तरह दक्षिण में पूछेगा तो मयूरभंज स्थित था। अगर पूर्व में पूछेंगे तो मिदनापुर जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और हम लोग पश्चिम में देख रहे हैं तो पोरहाट कोल्हान जो पश्चिमी सिंहभूम पड़ता है, ये सारे क्षेत्र में स्थित है। तो इस तरह साथियों आपको ये क्वेश्चन उठेगा, और भरवली यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन उठने वाले नहीं है, और इतिहास में बहुत सारे चीजों के विषय जानकारी नहीं है। जैसे खड़गडिया राज की जब मैं चर्चा कर रहा था तो यहाँ अन्य जो शासक थे शिवनाथ, सिमोद नारायण और गिरिवर नारायण, इसके विषय में अभी तक कोई जानकारी वैसा मिला नहीं है। और जहां तक साथियों मैं मेरी वीडियो जब तक इतना अभी तक जो भी दे रहा हूं मैं आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही उत्तम है, और कहीं ना कहीं वो कहीं काट छाट या कहता है ना ऑनलाइन अरे ये कंटेंट डाल दो बस यही पूछेगा, ऐसा नहीं है। आज का जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड काफी चेंज हो चुकी है। आप देखेंगे क्वेश्चन जब पूछ रहा हो तो हर ट्रेंड क्वेश्चन का चेंज है। जेपीएससी का देखिए, झारखंड एसएससी का देखिए, सारे चेंज है। बीपीएससी तक का क्वेश्चन चेंज है, यूपीएससी तक में टर्म चेंज होकर पूछ रहा है, तो फिर ये झारखंड क्या चीज है? इसमें भी आपका टर्म चेंज कर ही क्वेश्चन पूछेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं एक शॉर्ट लिस्ट कर पढ़ के जाऊं, तैयारी करूं और इस सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। अब ये भावना जो आपको बनी हुई है उसे आपको निकालना होगा अपने आप से। अभी आपको टेक्स्ट बुक को भी पढ़ना पड़ेगा, और इसके माध्यम से जो मैं यहाँ वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ, ये पूरे झारखंड का विस्तार से मैं रख रहा हूँ, कहीं भी कोई कोताही या कितने सभी कट नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आप तक ये वीडियो पहुंचे, और मेरी कोशिश रही है आप तक पहुंचाने का। मेरा ये प्रयास है छोटा सा, जो आपके एग्जाम के लिए आपको तैयार करने में आप मदद करेगा, आपको यानी आपकी तैयारी में काफी मदद के लिए भागीदारी होगी। तो साथियों ये वीडियो आप अवश्य जरूर देखें, कमेंट भी जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब करना अवश्य मत भूलिएगा। सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।